गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो एनिमल्स और प्लांट्स में हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर में बात करी थी रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स आर की, कि वो क्यों होता है, किस तरह से होता है। नर्व सेल्स, एक न्यूरॉन हमारी बॉडी में होते हैं बहुत सारे, जो कनेक्ट करते हैं विद डिफरेंट मोटर्स। ठीक है, तो उनके बारे में हमने सब कुछ स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स कौन से होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हमने पहले ह्यूमंस में, एनिमल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में पढ़ा। देन हम लोग आ गए हैं प्लांट्स में कि केमिकल मैसेंजर्स किस तरह से होते हैं, जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। तो हम लोग मेजर 2 पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, जो कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे विद दिस वीडियो एंड लेट्स लाइक start with that third part of the chapter, that is endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में, और वो किसमें? हम एनिमल्स, बेसिकली हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं इसमें। सो जो हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं, इसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक कुछ है प्रॉब्लम्स इसमें। ये वहीं पे काम करता है जहाँ पे सारे नर्वस टिश्यूज़ जहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, नर्व सेल्स जहाँ जहाँ तक पहुँचते हैं, ये वहीं काम करता है। और ये थोड़ा सा स्लो इसलिए हो जाता है कि इट टेक्स सम टाइम टू रिपेयर इट्स मोशन। जैसे कि अगर एक बार किसी मसल ने, किसी नर्व ने काम कर लिया, तो उसको दोबारा से सिग्नल मिलने के लिए इट टेक्स सम टाइम। सो इसके कुछ हमने प्रॉब्लम स्टडी की थी। तो इसके अलावा भी हमारी बॉडी में एक अनदर वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सो ये सारे के सारे ग्लैंड्स हैं जो इसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। और ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो होते हैं, ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं। प्लांट्स में हमने 5 हॉर्मोन्स पढ़े थे। बेसिकली दो टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स वाले स्टिमुलेट करते हैं, दूसरे इनहिबिट करते हैं। अब हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ये केमिकल सिग्नल्स ही प्रोवाइड करते हैं, और इनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशंस होती हैं, उनको बोला जाता है हॉर्मोन्स। तो ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है कि सारे सेल्स तक पहुंच के सबको वाइड रेंजिंग चेंजेस के लिए एक्शन प्रोवाइड करने के लिए बोलना कि आपने ये काम करना है। जैसे कि हमारे किडनीज के अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स। ये देख सकते हैं, ये किडनी है। तो ये एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? ये हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, हम लोग एक एक करके सभी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ये मेल है, ये फीमेल है, सब में सब कुछ सेम होता है, बस एक हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो जो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो डिफरेंट है, तो वो अपने सिक्रीशंस भी डिफरेंट करेंगे फॉर डिफरेंट एक्शंस। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेन की बात करें, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस और वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 2 तरह के प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद अगर आप गले की बात करें, गले में क्या आ गया? गले में आ गया आपका थायराइड और पैराथायराइड। क्या आ गया? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट से ऊपर एक हो जाता है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे स्टमक के ऊपर एक पार्ट पड़ा होता है पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये हम बार बार आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये एड्रीनलिन सिक्रीट करते हैं। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो गया ओवरी, और ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जबकि जो टेस्टिस होते हैं, वो जो टेस्टिकल्स मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। सो दिस इज अबाउट कि कौन से हॉर्मोन्स ये रिलीज आउट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एड्रेनलिन की। एड्रेनलिन एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं,
ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन लाइक किसी के पीछे डॉग पड़ गया या कोई स्केरी एनिमल आपने देख लिया, सो आपका आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, उसको देखकर भागने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपकी बॉडी कैसे कोप अप करती है, सो आपकी बॉडी क्या करती है कि इन सब चीज़ों में काम आता है हमारा एड्रिनलिन। सो एड्रिनलिन क्या करता है कि वो ब्लड में सिक्रीट हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रिनलिन ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैरी कर जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, पहला एक्शन क्या होगा, पहला पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो मोर ऑक्सीजन मसल्स तक सप्लाई कर देती है। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, और तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुंचेगा तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में ब्लड जा रहा था वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ के मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण हमारे सारे स्केलेटल मसल्स में ब्लड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, एड्रीनल ग्लैंड ने एड्रीनलिन रिलीज किया, जिसके कारण ब्लड के अंदर एड्रीनलिन आ गया, तो जो हार्ट बीट थी वो फास्ट हो गई। हार्ट बीट फास्ट होने का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंच गया, और ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक जा रहा था वहाँ पे वो कम हो गया। कम होने के कारण वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स थे वहाँ जो डाइवर्जन हुई ऑक्सीजन की उनका काम स्पीड अप हो गया। हमारा ब्रीदिंग रेट, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि डायफ्राम और रिब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। डायफ्राम और रिब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्रीदिंग रेट था वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हमारी बॉडी ने क्या किया, अब हमारी बॉडी इज रेडी टू क्या, भागने के लिए तैयार है उस सिचुएशन से। फाइटिंग हो गई, रनिंग हो गई, सिचुएशन से भागने के लिए तैयार है। सो ये काम किसने किया, हमारा किस हार्मोन ने ये काम किया, एड्रीनलिन ने। और एड्रीनलिन रिलीज कौन करता है, एंडोक्राइन एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट हार्मोन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो ये टाइमिंग्स और हार्मोन्स जो हैं, जो इनकी टाइमिंग्स हैं वो कौन रेगुलेट करता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट की जाती है कि कितना उन्होंने हार्मोन रिलीज करना है कितने टाइम के लिए। ठीक है, सपोज जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन रिलीज करने के लिए, इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन इज रिलेटेड विद ब्लड शुगर लेवल्स। तो अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है तो जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देता है। पर अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन की उसको सेंस करके डिफरेंट सेल्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और वो इंसुलिन लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। सो दिस इज अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। सो यू कैन एक्सप्लेन इट विद दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है तो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करेंगे, जिससे शुगर लेवल कम हो जाएगा। और अगर ब्लड में शुगर लेवल फॉल हो गया है तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है वो मेंटेन हो सके। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो कि पैनक्रियाज इंसुलिन और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। देन दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ऊपर ब्रेन की साइड पे प्रेजेंट होता है। वो एक ग्रोथ हार्मोन है जो सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकंड ग्लैंड कौन सा आ गया, सेकंड ग्लैंड आ गया हमारा थायराइड। ऊपर से शुरू हो जाइए, पर पहले दिमाग का काम हो गया, अब गले में आ जाइए। थायराइड ग्लैंड गले में होता है हमारे, तो वहां पे थायरॉक्सिन हार्मोन वो रिलीज करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, बॉडी ग्रोथ की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। थर्ड आ गया स्टमक के ऊपर पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। देन आ जाइए
एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एड्रीनलिन रिलीज करते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे ये काम करते हैं। और जो हाइपोथैलेमस ऊपर दिमाग में ही प्रेजेंट होता है, वो एक रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। और देन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और ओवरीज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ये दोनों के दोनों रिस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो एड्रिनल जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट रहता है। सो ये आपने स्टडी करना है। सो यहाँ पे अभी हम बात कर चुके हैं, इसमें आपको 1 बाय 1 फोटोज दिखा देते हैं। सो हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन्स को रिलीज करना, और ये ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे आपकी हाइट है, किसी की हाइट बहुत लंबी हो जाती है, किसी की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन है। तो ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो गाइगेंटिज्म हो जाता है। सो दिस इज लाइक, देखिए कितने टॉल है। अगर ये कम क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाए अगर इसकी, तो उसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है। ये देखिए, इट्स वेरी ड्वार्फ, it's only 2 feet 5 inches and he is 8 feet 1 inches. So this is the work done by the pituitary gland. Then thyroid gland जो होता है गले में प्रेजेंट होता है, जो कि किसकी सिंथेसिस करता है? थायरोक्सिन की सिंथेसिस करता है। तो ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? आयोडाइज सॉल्ट में बोला जाता है ना कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए ताकि जो आयोडीन की कमी ना हो। ठीक है, तो जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे बोला जाता है गॉइटर। और गॉइटर का सिम्टम क्या है? इस तरह से जो नेक है वो स्वेल कर जाता है। सो दिस इज द मेन सिम्टम। सो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? थायरोक्सिन, जो कि किसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं? हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ को। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके हमारी ग्रोथ को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी गॉइटर कॉज कर देती है। ठीक है, जिसका मेन सिम्टम है नेक का स्वेल हो जाना। देन हमारा पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर तो पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। अगर इसकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज जो है वो हो जाती है। इसमें होता क्या है? ब्लड का जो शुगर लेवल है वो राइज कर जाता है। ठीक है, अगर इन पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह सके। सो पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की तो बॉडी में शुगर लेवल राइजन अप कर जाता है, और जिसके कारण ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया ब्लड में तो इन पेशेंट्स को कोप अप करने के लिए इस तरह से इंसुलिन की इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो दिस इज द वर्क डन बाय द पैनक्रियास टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड। देन हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। तो टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज हो जाता है। जितने भी डेवलपमेंट है मेल सेक्स ऑर्गन्स के और उनके बिहेवियर में, तो ये कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की ओवरीज में कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन भी होता है जो कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ काम आता है। तो एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज हो जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल द हार्मोन्स। ठीक है, और उनके ग्लैंड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड और जो वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनके बारे में पढ़ा और उनका डिफरेंट फंक्शन पढ़ा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर विद यू, and with this video we have completed this second chapter, that is control and coordination in plants and in animals. So if you guys have any doubts you can comment me in the comment box. I'll get back to you, and I will share all the links of this chapter in the description box.
you can go there and watch those videos. And if you like this video, don't forget to press the like button. Thank you so much. Bye bye, take care.